हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में राइट एंगल एट बी, राइट एंगल बी पर है, यानी समकोण बी पर है। ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन, तो हमको इनकी वैल्यू निकालनी है। पहला है साइन ए और कोस ए, और दूसरा है साइन सी और कोस सी। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक राइट एंगल बना लिया एबीसी, जिसमें बी पर राइट एंगल है और ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर हमारे पास हाइपोटेनस की कमी है। इसके पहले हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, हाइपोटेनस है यहाँ पे एसी। एसी फाइंड करेंगे हम, यहाँ करेंगे हम ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, क्योंकि ये बीसी की वैल्यू है 7 इसलिए। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इनको प्लस करने पे आएगा अंडर रूट 625, 625। इसका स्क्वायर रूट होता है 25। तो हमारे पास हाइपोटेनियस यानी एसी आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला देखो पहले साइन है। अब देखो इसमें ए मतलब थीटा भी ए पर है। तो हमने बताया था कि परपेंडिकुलर जो होता है वो थीटा के यानी एंगल के अपोजिट साइड होती है। तो यहाँ पे अभी एंगल ए दे रखा है, इससे परपेंडिकुलर 7 होगा। ठीक है, जब एंगल सी दे रखा होगा तो परपेंडिकुलर 24 होगा, मतलब ए बी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए करेंगे साइन ए। इसका मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है यहाँ पे बीसी यानी 7, हाइपोटेनस है एसी। तो साइन ए का मान आ गया 7/25। ठीक है, अब कोसे के लिए इसकी वैल्यू, उसका मान होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस हो जाएगा 24 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये पहला हमारा सोल्व हो गया। इसका ही दूसरा है साइन सी, और यहाँ पे एंगल सी पर आ गया, इसलिए परपेंडिकुलर ए बी होगा यानी 24 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी अपॉन ए सी। मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख दिया, बात एक ही है। ठीक है, तो ये आएगा 24/25। अब कोस सी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा 7, इससे हो जाएगा ये 7/25। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड tan p माइनस कोटार। इसमें से इस ट्रायंगल हमको दे रखा है, इस ट्रायंगल में से देख के हमको tan p और कोटार की वैल्यू निकालनी है, फिर tan p माइनस कोटार की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम tan p की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे एंगल दे रखा है p। ठीक है, तो इसके सामने वाली साइड क्यू आर है, मतलब परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल दे रखा है आर, तो इसके सामने वाली साइड होगी पी क्यू, तब परपेंडिकुलर ये हो जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमको पहले क्यू आर निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे हम क्यू आर की वैल्यू। यहाँ करेंगे हम पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ये आएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये आएगा 169 माइनस 144, इनका स्क्वायर है। ठीक है, ये माइनस करो, ये आएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे tan p। tan p है एंगल p पर, इसलिए परपेंडिकुलर ये होगा।
टेन का जो मान होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे होएगा क्यू आर और बेस होगा पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू है 5 और पी क्यू की वैल्यू है 12। तो ये हुई हमारे पास टेन पी की वैल्यू। अब निकालेंगे हम कोट आर की वैल्यू। अब यहाँ पे एंगल आर दे दिया, इससे परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर पी क्यू होगा यानी 12 होगा। तो इसका इसका जो मान होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है यहाँ पे क्यू आर और परपेंडिकुलर है पी क्यू। इसकी वैल्यू भी यही आएगी 5/12। ठीक है, अब इनकी वैल्यू इसमें रखेंगे। टेन पी माइनस कोट आर में टेन पी की वैल्यू है 5/12 और कोट आर की भी है 5/12। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल 0। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर 0 हुआ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन इज इक्वल 3/4 कैलकुलेट कोसे एंड टेन ए। हमको साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4, हमको कोसे और टेन ए फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन ए का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो दे रखा है 3/4, इनको कंपेयर करने पर हमको मिलेगा परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस 4 है। अब हमको निकालना है बेस। सबसे पहले हमको बेस फाइंड करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, √4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, ये आएगा √7। ठीक है, हमारे पास बेस आ गया √7। ठीक है, अब निकालेंगे हम कोसे और टेन ए। कोसे के लिए कोसे का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस कितना है √7 और हाइपोटेनियस कितना है 4। ऐसे ही टेन ए निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/√7। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन 15 कोट इज इक्वल 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। हमको दे रखा है 15 कोटे बराबर 8, तो हमको साइन ए और सेक ए निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे हम 15 कोटे इज इक्वल 8 अब ये 15 कोटे के मल्टीप्लाई में, इसलिए इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो कोटे की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कोटे इज इक्वल 8/15। ठीक है, अब कोटे का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो उससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बेस आ जाएगा 8 और परपेंडिकुलर आ जाएगा 15। तो हमको निकालना है हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट में 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। इनको प्लस करने पे आएगा 289, जो 17 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया 17। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। अब साइन ए का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास 15, हाइपोटेन्यूज अभी निकला है 17। ठीक है, ऐसे ही सेक ए का मान क्या होता है, कोसे का उल्टा होता है। कोसे का मान होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन
बेस, हाइपोटेनस है 17, बेस है 8, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 17/8। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अभी एक्सरसाइज 8.1 के 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन सॉल्व करे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 5 से लेके आगे के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो अपने सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।